गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 2 फेब 2021 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वर्ष 2021-22 के बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए एफडीआई सीमा को बढ़ाकर 49 से 74 कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो क्षेत्र है 2020-21 के बजट के अनुसार ये है हमारा बीमा क्षेत्र। ओके, बीमा इंश्योरेंस सेक्टर। इसमें इंश्योरेंस सेक्टर में इससे पहले कितना था एफडीआई? 26% था और 2015 में इसे बढ़ाकर कितना कर दिया था? 2015 में इसे बढ़ाकर कर दिया था 49% और अब 2021 में 49% से इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 74%। तो ये क्यों किया जा रहा है सरकार के द्वारा? एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उसे बढ़ावा देना। क्योंकि भाई देखिए भारत में जो इंश्योरेंस है, लोगों के जो इंश्योरेंस के प्रति जो उनकी थिंकिंग है वो बहुत ही मतलब ऐसी है कि लोग ज़्यादा जागरूक नहीं होते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज लेने के लिए। तो सरकार को इस सेक्टर में क्या दिख रही है? बहुत सारी संभावनाएं दिख रही हैं वैश्विक स्तर पर। क्यों? क्योंकि हमारे देश की कुल जीडीपी का मात्र 3.6% ही इंश्योरेंस सेक्टर में कवर किया जा रहा है, जबकि वैश्विक स्तर पर जो इंश्योरेंस सेक्टर कवर किया जा रहा है वो है 7.13%। तो ये हमारे नेशनल जो लेवल है 3.6% से बहुत ज़्यादा है। हम वैश्विक स्तर पर भी इस पे नहीं पहुंच पा रहे और सरकार को इस क्षेत्र में अधिक संभावनाएं दिख रही हैं, इसलिए सरकार ने क्या कर दिया? एफडीआई की सीमा बढ़ा दी है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। क्लियर है बीमा क्षेत्र। और इसी तरीके से जो एलआईसी है, इस क्षेत्र में भी सरकार क्या लेने वाली है? डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, विनिवेश करेगी और एलआईसी के लिए आईपीओ लेकर आएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में इजिप्ट या मिस्र में भारत के नए राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा अजित विनायक गुप्ते। अजित विनायक गुप्ते को बनाया गया है मिस्र में भारत के नए राजदूत के रूप में। याद रखिएगा। सुदर्शन जो त्रिपाठी हमने देखा था, सुदर्शनी त्रिपाठी, कल ही ये कहाँ पर बने हैं भारत के राजदूत? कजाकिस्तान में बने हैं। और मनीष चौहान ये कहाँ बने हैं? तो ये पुर्तगाल में बने हैं भारत के राजदूत। जयंत खोबरगढ़े ये कहाँ बने हैं? आसियान जो सेक्रेटरीट है, आसियान सचिवालय, वहां पर बने हैं ये भारत के राजदूत। जो मिस्र है, मिस्र की कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी काहिरा। करेंसी है क्या आपकी? इजिप्ट पाउंड या मिस्र पाउंड। ओके, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट का नाम बहुत ज्यादा फेमस रहता है, अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में निम्न में से किस देश की सेना के द्वारा सत्ताधारी सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया? तो राइट आंसर होगा म्यांमार। ओके, म्यांमार जो क्या है? आसियान कंट्रीज का एक मेंबर है, बिम्स्टेक का मेंबर है। तो इस देश की सेना का तख्ता पलट कर दिया गया। यहाँ की आप लोगों को मालूम होगी जो डेमोक्रेसी की समर्थक हैं, बहुत बड़ी नेता है आंग सान सू की। ओके, उन्हें भी क्या कर दिया गया? तख्ता पलट कर दिया गया। क्यों किया गया तख्ता पलट? देखिए भाई, म्यांमार में क्या हुआ था? 2015 में वहां पर लागू था सैन्य संविधान, मतलब सेना ने एक संविधान बनाया था और वो उसी के अनुसार चलना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो 440 सीट है यहाँ की संसद की, 440 के लगभग सीटें हैं, उसमें से 174 पर डायरेक्ट कौन आते हैं? सेना के जो रिटायर्ड जनरल होते हैं। ये चुनाव नहीं लड़ते, ये डायरेक्ट इसके मेंबर बन जाते हैं। ओके, वहां के संविधान के अनुसार। तो अभी क्या हुआ है? जो नेशनल डेमोक्रेसी लीग है, किसकी पार्टी है ये है आंग सान सू की। तो ये जीत गई है भाई दोबारा। ओके, दोबारा जीती। तो सेना के जो सेना है, इन्होंने बोला है कि भाई चुनाव में क्या हुई है? धांधली हुई है, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया? जो सरकार जीती थी, वोट जो सत्ता दल जीता था, उसे क्या कर दिया गया? उसे हटाकर सैन्य शासन लगा दिया गया और 1 साल के लिए इमरजेंसी लागू कर दी गई। और उनका कहना यह है कि अगर जो म्यांमार का इलेक्शन कमीशन है वो ये घोषणा कर दे कि चुनाव में कोई धांधली नहीं हुई है, तो वो मान जाएंगे इस बात को और वो जो सेना तख्ता पलट है उसे सत्ताधारी दल को सत्ता सौंप देंगे, ऐसा वो कहना चाहते हैं। हालांकि जो म्यांमार की सरकार है, जो सैन्य सरकार है, इसके खिलाफ यूएनओ में और जो वहां पर विभिन्न देशों के दूतावास थे, उन्होंने इनके लिए एक खुला लेटर जारी कर दिया, साइन कर दिए सभी ने कि यहाँ पर सैन्य तख्ता पलट हुआ है और ये गलत है। इसमें भारत और चीन के जो दूतावास है उन्होंने साइन नहीं किया है। ओके, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। कहाँ हुआ है? म्यांमार में हुआ है ये सैन्य तख्ता पलट। तो ये भी आप याद रखेंगे। करेंसी क्या है यहाँ की? क्यात है। क्या है?
क्या थे। ओके, और स्टेट जो प्रमुख थी वो आंग सान सूकी थी, अब अभी तो सेना आ गई है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि म्यांमार की जो कैपिटल है वो क्या है। ओके, ने पई ते है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में मो जंगल और नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी हैं, और इन्हीं के द्वारा ये दो एप्स को लॉन्च किया गया। एक है मो जंगल मतलब मेरा जंगल, और दूसरी है नो योर फॉरेस्ट लैंड मतलब अपने खुद के फॉरेस्ट लैंड को जानिए। और इसका एक ही उद्देश्य है दोनों का कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में एनवायरमेंट के प्रति, ग्रीनरी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। ओके, 2019 का जो फॉरेस्ट सर्वे आया था उसके अनुसार देश में चौथे स्थान पर आता है फॉरेस्ट कवर के साथ कौन? ओडिशा। और पहले स्थान पर कौन आता है? मध्य प्रदेश आता है। तो चौथे स्थान पर कौन है? ओडिशा राज्य। और ओडिशा सरकार ने इन दोनों ही ऐप को हाल ही में लॉन्च किया है, और इसका एक ही उद्देश्य है जागरूकता उत्पन्न करना। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जारी केंद्रीय बजट 2021-22 में प्रस्तावित स्पोर्ट गोल्ड एक्सचेंज नियामक के लिए निम्न में से किसे चुना गया है? तो ये चुना गया, कौन करेगा इन्हें रेगुलेट? तो ये करेगी सेबी। ओके, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसे सिक्योर रेगुलेट करेगी स्पोर्ट गोल्ड एक्सचेंज नियामक को। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? सेबी का मुंबई में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। ओके, याद रखिएगा, कौन करेगा रेगुलेट? सेबी के द्वारा इसे रेगुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग 2021 में किसे बेस्ट टेस्ट बल्लेबाज का खिताब मिला है? तो टेस्ट रैंकिंग हुई है बैटिंग के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप पर कौन है? केन विलियमसन। कौन है? केन विलियमसन है 919 अंकों के साथ। ओके, केन विलियमसन किस देश के हैं? तो ये भाई न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ओके, स्टीव स्मिथ दूसरे स्थान पर हैं ऑस्ट्रेलिया के, और फिर हैं ये आपके मरोनस। ठीक है, और यहाँ पर आपको याद रखना है विराट कोहली। ओके, टेस्ट रैंकिंग में बेस्ट बल्लेबाज कौन रहा चौथे स्थान पर? विराट कोहली रहे। छठा स्थान भी आपको याद रखना है चेतेश्वर पुजारा को रहा है छठा स्थान, और 8वां स्थान आपको याद रखना है अजिंक्य रहाणे। मतलब टॉप 10 में तो 3 भारतीय ही हो गए हैं। ओके, फिर उसके बाद 2 न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, 2 इंग्लैंड के हैं, और पाकिस्तान से एकमात्र खिलाड़ी आते हैं यहाँ पर कौन? बाबर आजम। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स इस रैंकिंग में कौन से स्थान पर हैं? 10 स्थान पर हैं। ओके, ये पीडीएफ में सही में जाएगी, थोड़ी सी कट गई है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए आप, केन विलियमसन तो क्या हो गए? बेस्ट बैटिंग में आ गए, बेस्ट। ठीक है, टेस्ट रैंकिंग में। जबकि गेंदबाज में, बॉलिंग में कौन रहे हैं टॉप पर? तो पैट कमिंस रहे। कौन रहे? पैट कमिंस। कहाँ से हैं ये? तो ये ऑस्ट्रेलिया से। बॉलिंग में पैट्स कमिंग, और ऑलराउंडर में कौन बने? तो बेन स्टोक्स रहे। ऑलराउंडर में बेन स्टोक्स हैं टॉप पर। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब बात आती है आईसीसी की। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? दुबई, यूएई में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। स्थापना कब हुई थी? 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। सीईओ हैं वर्तमान में मनु सहानी। ओके, और चेयरमैन कौन है इसके? ग्रेग वार्केले हैं, जो किस देश से हैं? न्यूजीलैंड से हैं। ओके, और अभी हम लोगों ने पढ़ा था 3 से 4 दिन पहले ही कि आईसीसी अब मंथली प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया करेगा। ओके, वुमेन और मेन दोनों ही क्रिकेटरों को। ओके, मंथली अवार्ड भी आप मिला करेंगे। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डेली आपके लिए करंट अफेयर्स की इसी तरीके से वीडियो आती रहती हैं और टॉपिक वाइज भी आती रहती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक भी करिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में निम्न में से कौन सी भारतीय कंपनी सैन्य विमान विकसित करने और निर्माण करने वाली देश की पहली प्राइवेट इकाई होगी? ओके, तो यहाँ राइट आंसर होगा टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप के द्वारा जर्मनी से क्या प्राप्त कर लिया है? एक लाइसेंस प्राप्त कर लिया है प्राइवेट जो एयरक्राफ्ट हैं उन्हें बनाने के लिए। ठीक है, तो ये पहली क्या हो गई है? भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है, प्राइवेट एंटिटी बन गई है, जो क्या करेगी? विमान का निर्माण करेगी। ठीक है, जर्मन कंपनी से ले लिया, और
टाटा का ये प्रोजेक्ट है कि लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर ये F-21 जो एयरक्राफ्ट है उसे विकसित करे। अब भारत सरकार इस पर अनुमति देती है तो टाटा करेगी F-21 विमान का निर्माण। ओके, और टाटा जो कंपनी है ये बहुत लंबे समय से डिफेंस में मतलब अपने आप को उभारना चाहती है, अच्छा काम करना चाहती है डिफेंस के सेक्टर में। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। और टाटा ग्रुप के द्वारा भी हम लोगों ने देखा था, टाटा ट्रस्ट जो है, टाटा ट्रस्ट के द्वारा क्या जारी की गई थी, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी की गई थी और इसमें बताया गया था कि कौन सा राज्य न्याय देने में सबसे ऊपर है, तो कौन था, महाराष्ट्र था। ओके, याद रखिएगा। और आइडिया फोर्स, इसे भारतीय सेना द्वारा क्या खरीदा जा रहा है, इनसे विमान खरीदे जा रहे हैं और छोटे ड्रोन भी खरीदे जा रहे हैं। किससे, आइडिया फोर्स से। ये प्राइवेट कंपनी है, कहाँ पर है, मुंबई में स्थित है, एक स्टार्टअप है। ओके, इसे भी आप याद रखिएगा, दिसंबर 2020 में हमने पढ़ा था क्वेश्चन। L&T, ये भाई राम मंदिर का निर्माण कर रही है, लार्सन एंड ट्रूबो। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रिलायंस ग्रुप से भी जुड़ा हुआ एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं। गुजरात में ये दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर को निर्माण करेगी। कौन, रिलायंस ग्रुप। और अभी हाल ही में जो लिस्ट आई थी दुनिया के 500 जो ब्रांड की, उसमें से टॉप 5 में थी रिलायंस। कौन से, विश्व में कौन से स्थान पर थी, 5वें स्थान पर थी और भारत में नंबर 1 थी, तो वो भी आप याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय तट रक्षा बल ने 1 फरवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो स्थापना दिवस मनाया 45वां। कब हुई थी इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1977 में हुई थी। ठीक है, भारतीय तट रक्षा बल, इंडियन कोस्ट गार्ड। ओके, वर्तमान में इसके पास 156 जहाज और 62 विमान है। ठीक है, 62, और इसे बढ़ाकर लक्ष्य इन्होंने क्या रखा है, 2025 तक का लक्ष्य इंडियन कोस्ट गार्ड का, कि जो जहाज है उनकी संख्या क्या करना, 200 करना है और विमानों की संख्या कितनी करनी है, इन्हें 100 करनी है। ठीक है, तो अच्छा लक्ष्य है इनका, याद रखिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड। और इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है समय समय पर। और इनका ध्येय वाक्य क्या है, वयम रक्षाम, वयम रक्षाम मतलब हम रक्षा करते रहेंगे। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। 71वां स्थापना दिवस किसने मनाया अपना, तो ये मनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ओके, 24 जनवरी को मनाया गया उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। 50वां स्थापना दिवस मनाया गया हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। ओके, ये 25 जनवरी को मनाया गया था। और 125वां स्थापना दिवस हम 2 चीजों का मना रहे हैं। एक तो स्थापना दिवस नहीं है, प्रकाशित होने का वर्ष, तो ये प्रबुद्ध भारत जो पत्रिका है रामकृष्ण मिशन के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, इंग्लिश भाषा में। और मोदी जी के द्वारा इसका क्या हुई है, 125वां प्रकाशित दिवस मनाया गया। और 125वीं हम मना रहे हैं क्या, इनकी एनिवर्सरी किसकी, आपके सुभाष चंद्र बोस जी की। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने सतलुज जल विद्युत निगम को अपने देश की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए कहा है, तो राइट आंसर होगा नेपाल। नेपाल में स्थित है ये, नेपाल के पूर्व में लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना, और इसके निर्माण के लिए जो सतलुज जल विद्युत निगम है इसको नेपाल ने कहा है। ओके, तो देख लेते हैं हम मैप में, लोअर अरुण रिवर, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रही अरुण रिवर। ठीक है, ये लोअर वाला एरिया जो है, ठीक है, कहाँ पर, नेपाल के पूर्व में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए मिशन भागीरथ प्रारंभ किया है? देखो, मिशन भागीरथ एक केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ भी किया गया था, लेकिन ये जो है स्टेट लेवल पर किसने प्रारंभ किया, तेलंगाना सरकार के द्वारा प्रारंभ किया। ये हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है, आप देख सकते हैं। तेलंगाना नाउ हैज इट्स ओन ब्रांड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कॉल इट्स मिशन भागीरथ। ओके, मतलब तेलंगाना सरकार क्या करेगी, अब खुद की वाटर बॉटल्स जो होती हैं, विभिन्न मीटिंग्स में जो सरकार के जो चलती रहती हैं, वहां पर इन्हीं बॉटल्स को रखा जाएगा, जिससे लोगों में जागरूकता आए कि जो सरकार पानी पीती है जो लोकल लेवल का, वो जल क्या है, स्वच्छ है। ठीक है, और स्वच्छ जल की आपूर्ति सरकार विभिन्न लेवल पर कर रही है और सरकार इस क्षेत्र में आ चुकी है। मतलब पहले प्राइवेट सेक्टर ही पैकेज जो ड्रिंकिंग वाटर है, अब सरकार भी इस क्षेत्र में आगे आ गई है। कौन सी सरकार, तेलंगाना सरकार। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट,
हाल ही में जारी ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंक निम्न में से क्या रही। देखिए, जो ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स है, इसमें विभिन्न देशों के जो थिंक टैंक हैं उनको रैंकिंग दी जाती है। ओके, तो ये अमेरिका जो इस ये रैंकिंग है, इसमें भारत को मिला है 20वां स्थान। कितने थिंक टैंकों में? 174 जो थिंक टैंक थे विश्व स्तर पर, उनमें। ओके, भारत की रैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो भारत का है क्या, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, उसे मिली है क्या रैंकिंग? 2120 रैंकिंग। ठीक है, और ये रैंकिंग तैयार किसने की है? तो ये रैंकिंग पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में लॉडर इंस्टीट्यूट थिंक टैंक एंड सिविल सोसाइटी प्रोग्राम के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। इसमें गैर अमेरिकी जो देश हैं उसमें अमेरिका को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 8वां स्थान अमेरिका के थिंक टैंक को मिला है। ठीक है, देखो, अमेरिकी देश मतलब नॉर्थ अमेरिकी और साउथ अमेरिका। ठीक है, और इसके बाहर अगर देखें तो ये रैंकिंग दी गई है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। भारत का रैंकिंग क्या रही है? इसमें 20 रही है। कितने देशों में? 174 देशों के थिंक टैंक में। थिंक टैंक क्या होता है भाई? किसी भी देश की जो पॉलिसी निर्माण होता है, ठीक है, वो एजुकेशन के लिए थिंक टैंक हो जा सकता है, महिला डेवलपमेंट के लिए थिंक टैंक हो सकता है, मतलब अलग अलग सेक्टर में क्या नीतियां बनानी, क्या पॉलिसीज बनानी, उसके लिए थिंक टैंक इंपॉर्टेंट होते हैं। यही किसी देश की दशा और दिशा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। कार्नेगी एडोनमेंट फॉर पीस फॉर यूएसए इस लिस्ट में क्या रहा है? टॉप पर रहा है। जो यूएसए का थिंक टैंक है, क्या नाम है? कार्नेगी एडोनमेंट फॉर पीस फॉर यूएसए, इस लिस्ट में टॉप पर रहा है। ओके, अदर रैंकिंग भी इंपॉर्टेंट है, जैसे 85 रैंकिंग हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो था उसमें किसकी रही थी? भारत की रही थी। और टॉप पर कौन रहा था? इसमें जापान रहा था। ओके, और चौथी रैंकिंग किस में आई थी? एशिया पावर इंडेक्स 2020 जो जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंक 4th थी। और जो टॉप पर कौन रहा था इसमें? तो ये इसमें यूएसए रहा था। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स में। और हाल ही में जारी की गई थी जर्मन वॉच के द्वारा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ठीक है, तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत की रैंक तो 7वीं रही थी। टॉप पर कौन रहा था? तो मोजाम्बिक इसमें टॉप पर रहा था। तो ये सारे इंडेक्सेस हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हाल ही में एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ निम्न में से किन्हें नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा, ये बन गए राम मोहन राव अमारा। ये हमारा नहीं है, अमारा है। ओके, राम मोहन राव अमारा। ठीक है, ये बन गए एसबीआई कार्ड के नए एमडी सीईओ। अदर ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है, नवीन नियुक्तियां हैं। जे के सिवान, ये किसके एमडी सीईओ बने? तो ये धनलक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ बने हैं। वीर आहूजा, तो विश्ववीर आहूजा ये बने थे आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ। ओके, और संजय कपूर ये इंडियन फेडरेशन ऑफ चेस के अध्यक्ष बने थे। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। और वर्तमान में इसके एसबीआई के चेयरमैन कौन है? तो दिनेश कुमार खारा इसके चेयरमैन है। टैगलाइन क्या है एसबीआई की? द बैंकर टू एवरी इंडियन। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क, ठीक है, डॉगीज जो होते हैं उनके लिए डॉग पार्क निम्न में से किस शहर में स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर होगा चंडीगढ़। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे उत्तर भारत का। और ओवरऑल अगर भारत की बात की जाए तो पहला स्थापित हुआ था आपके कहाँ पर? हैदराबाद में। ओके, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में हुआ था। और दूसरा उत्तर भारत में हुआ चंडीगढ़ में। क्या होता है डॉग पार्क में? भाई देखिए, जैसे इंसानों के लिए पार्क होते हैं वैसे डॉग के लिए भी पार्क होते हैं, जिसमें डॉग घूम सकें, एक्सरसाइज कर सकें। ठीक है, उनके लिए इस तरीके का पार्क होता है। तो ये कहाँ बना है? चंडीगढ़ में बना है। भुवनेश्वर, ये ओडिशा की कैपिटल है। यहाँ क्या बना है? यहाँ बना है देश का पहला फायर पार्क। ओके, कोलकाता, यहाँ हमने कल ही देखा था, परसों, यहाँ पर बनी है बॉट लाइब्रेरी। किन के लिए? बच्चों के लिए। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस 2021 कब मनाया गया? ठीक है, तो कब मनाया गया भाई? ये 31 जनवरी को। विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस प्रतिवर्ष जो जनवरी मंथ होता है उसके लास्ट संडे को मनाया जाता है। ओके, याद रखिएगा कब मनाया जाता है? लास्ट संडे को। और इस बार लास्ट संडे कब रहा? तो ये लास्ट संडे रहा था 31 जनवरी को। तो 31 जनवरी को इसे मनाया गया है। ओके, देखिए, जो ये कुष्ठ रोग या लेप्रोसी होता है, ये क्या है? एक बैक्टीरियल बीमारी है ना, बैक्टीरिया होती है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी। क्या है? इस बैक्टीरिया
का नाम माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी। ओके, इसकी थीम क्या रही? तो थीम रही है बीट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेल बीइंग। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। ओके, और जो जनवरी के अभी तक के जितने भी अपने डे थे इम्पॉर्टेंट, इसकी हम एक छोटी सी डेडिकेटेड वीडियो 5 से 6 मिनट की आपको लोगों के लिए आज प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो उससे आपका पूरा का पूरा जनवरी मंथ क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, कल का प्रश्न आपसे पूछा था, हाल ही में चर्चा में रही रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर था क्रिकेट से। बीसीसीआई के द्वारा रणजी ट्रॉफी के इतिहास में 87 इयर्स, मतलब ये कंटिन्यू 87 इयर्स पुरानी ट्रॉफी है, चली आ रही थी, लेकिन इस बार 2021 में बीसीसीआई के द्वारा इसके आयोजन को क्या कर दिया है? रद्द कर दिया। तो ये बड़ी बात होती है। ओके, याद रखिएगा। आज का आपका क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री निम्न में से किसे बनाया गया है? आई होप आप सभी लोग आंसर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।